माय डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में ना आपने क्या किए, तो सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये सब चीज के बारे में समझे अपने। एंड एक क्वेश्चन कमीशन को लेके जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला था उसको भी लेके अपने कर लिए, ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जैसे मैंने पिछला बार बोला था, अपने 3 क्वेश्चन करेंगे एंड तीनों क्वेश्चन एक वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। एंड आफ्टर दिस आई बिलीव आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू दिस 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शक्तिमान एंड गंगाधर आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख, ठीक है, रेस्पेक्टिवली शेयरिंग प्रॉफिट्स एज शक्तिमान 70%, गंगाधर 30%। मतलब कितना हो गया सर? 7:3 का रेशियो है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,26,440 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर का लोन को माइनस करने से पहले 2,26,440 कमाया हुआ है। तो यदि पार्टनर का लोन होगा ना, जिसको अपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, उसको अपने पहले माइनस कर लेंगे। जैसे अपने पिछला बार भी डिस्कस किए थे इधर, प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो विल बी आफ्टर कंसीडरिंग पार्टनर का लोन, पार्टनर का रेंट, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, which means they are to be considered as charge against profit and debited to profit and loss account। तो आपको यदि बोले ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, तो आपको बनाना पड़ेगा और वहीं पर माइनस करके दिखाना पड़ेगा। पर ज्यादा मार्क्स का आता नहीं है, तो अपने क्या करते हैं ना, उधर ही ब्रैकेट में माइनस करके दिखा देते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चलो अच्छी बात है। शक्तिमान को सैलरी मिलेगा, पर मंथ मिलेगा, ठीक है। बड़े क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं ना, और मार्किंग क्या करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर बच्चे खो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन गंगाधर से लोन, ओ यही तो है गंगाधर का लोन, ये पार्टनर का लोन है, ऑन अकाउंट ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। सर ये तो लोन का अमाउंट है, इंटरेस्ट का क्या बात है? यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो अपने क्या मानेंगे? 6% पर एनम मानेंगे। अपने पहले भी सीखे हुए थे यहाँ पर। इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स एट द रेट 8% पर एनम। ड्रॉइंग्स बिंग शक्तिमान का 36,000 एंड गंगाधर का 48,000 रुपीज। फिर 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है, सीखे थे ना पिछला वीडियो में अपने। जनरल रिजर्व को भी ट्रांसफर करना पड़े तो क्या करना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट अस प्रिपेयर दैट, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2,26,400 में से अपने सबसे पहला चीज तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट। कितना होगा? 6% फॉर द होल ईयर ना, 80,000 का 6% कितना होगा? 4,800 रुपीज। नेट प्रॉफिट BD, ठीक है। 2,26,440 माइनस 4,800, 2,21,640 रुपये यहाँ पर हुआ, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या देखते हैं यहाँ पर सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 7% पर एनम। 7% ऑफ 3 लाख इज 21,000, 7% ऑफ 2 लाख इज 14,000। सो 21 एंड 14 टोटल कितना आ गया सर आपका? 35,000 रुपीज। सर ये भी हो गया। शक्तिमान टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ, 2,500 पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया सर? 30,000 रुपीज शक्तिमान सैलरी। आप चाहो तो इधर दिखा सकते हो, 2,500 इंटू मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 30,000 रुपीज। सो वेरी गुड। सो ये भी सर डन हो गया। एंड नेक्स्ट अपने पास क्या है? इंटरेस्ट ऑन गंगाधर लोन, जिसको अपने वहां पर पहले ऑलरेडी माइनस कर चुके, ये वाला भी डन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स एट 8% पर एनम। ड्रॉइंग्स बिंग शक्तिमान का 36,000 एंड गंगाधर का 48,000। सर कब विड्रॉ किया वो तो बताओ। तब तो जब ड्राइंग जब किया है उसके हिसाब से हम डेट लगा देंगे, मेरे को आता है वो। लेकिन डेट नहीं बोलेगा तो अपने को क्या मानना है? 6 मंथ्स मानना है, मिडल ऑफ द ईयर। सो 8% ऑफ 36,000 कितना होता है सर? 1,440 रुपया इसका, 1,440। एंड इसका कितना होगा? 1,920 रुपया, ठीक है। तो 0,426 9 + 4 13 3 1 कैरी 3360। तो ये भी हो गया सर आपका, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जितना भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्रॉफिट होगा ना एट द एंड, सब कुछ करने के बाद, शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर एक चीज तो समझ में आ गया सर, यहाँ पर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, लेकिन कितना ट्रांसफर करना है वो समझ में नहीं आया। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 2,21,640 + 3360 माइनस 35,000 माइनस 30,000, फिर जो भी आएगा उसको अपना 10% यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। इधर आएगा आपका 1,60,000, जिसका 1/10 कीजिएगा, आपका आ जाएगा 16,000 रुपया ट्रांसफर करना है। सो 1,60,000 में से फिर 16 चला गया तो कितना बच जाएगा आपके पास? 1,44,000 रुपीज। सर ये तो मेरा था ही 2,25,000, इसको बैलेंस करते हैं
अपने एक हिसाब से सब बैलेंस कर लिए थे, 1,60,000 आया था जिसमें 16,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,44,000। फिर यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा सर, 2 पार्टनर्स। अच्छा फिक्स या फ्लक्चुएटिंग को लेकर कुछ बोला है क्या? कुछ बोला तो नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट, उसके लिए आपको रॉन्ग नहीं देगा। यूजुअली यहाँ पर करंट भी लिख सकते थे क्योंकि देखने में लग रहा था कि जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, फिक्स टाइप का दिख रहा था, लेकिन इन्हीं उस कैपिटल भी लिखेंगे आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा। ठीक है, शक्तिमान और गंगाधर। इधर आ गया आपका 1,08,000, इधर आ गया आपका 43,200। सो डन। से कितना मजे से सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भी क्वेश्चन बन जा रहा है अपने साथ। एक बार समझ जाओ ना, चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है। आपका टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने के लिए भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं यहाँ पर सर, क्वेश्चन नंबर 9 में पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 60:40, जिसको आप यदि काटाकुटी कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3:2 में आ जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे कैपिटल्स फॉर 5 लाख एंड 3 लाख। During the year ended 31st March 2020, they earned a net profit of 7,60,000 का कमाया हुआ है नेट प्रॉफिट, जो कि इसको हम लोग बांटेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप आर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, दे देंगे। पी को कमीशन देना है, दे देंगे। क्यू को सैलरी देना है, दे देंगे। क्यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन, क्या क्या, इंटरेस्ट को, सैलरी को और कमीशन को, इंक्लूडिंग उसका भी कमीशन को माइनस करना है, मतलब इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट आ जाएगा। फिर P इज एंटाइटल टू अ रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। 20,000 इंटू 12 मतलब 2,40,000 को तो आपको माइनस कर देना है। इट शुड हैव बीन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस बाय द फर्म। पार्टनर का ड्राइंग भी दिया हुआ है, टर्नओवर फॉर द ईयर दिस मच आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्टर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अपने उतना नहीं पूछता है, तो देखते हैं समय होगा तो बना देंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया सर, बाय नेट प्रॉफिट BD, ठीक है। लेकिन नेट प्रॉफिट में अपने को क्या करना है सर, वही 7,60,000 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि मेरे पास ना कुछ रेंट वाला अमाउंट था, उसको PL में लिखना चाहिए था, उसमें माइनस नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर कर लेते हैं, ब्रैकेट में करके दिखा देते हैं, ठीक है। 7,60,000 माइनस 2,40,000, सो कितना आ जाएगा मेरा, 5,20,000। सो नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट द रेट 8% पर एनम। 8% of 5 lakh is ये 40,000, 8% of 3 lakh is ये 24,000। दोनों को ऐड कर देंगे, मेरा आ गया 64,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर, ये वाला भी हो गया। P will get a commission at the rate 3% on turnover को जब मिला नहीं, टर्नओवर के ऊपर है सर। टर्नओवर कितना है, उसका 3% उसको दे देंगे। टर्नओवर कहीं पर देखा था आपने, कहाँ पर है, ये रहा, 20 लाख है टर्नओवर, ठीक है। तो 20 लाख का 3% जो आएगा अपने वहां पर उसको आराम से दे देंगे। सो लेट्स गिव, ये आ गया आपका 60,000 रुपीज। आर यू गेटिंग इट, एकदम क्लियर है सर, बांटना ही तो है, बस ये दिमाग में रख लेना, ये भी डन। Q will get a salary of 5,000 पर मंथ है, मतलब 12 बार 5,000 इंटू 12 60,000। नेक्स्ट आइटम देखते हैं सर, Q will get a commission of 5% जो आपने डिस्कस किए थे ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट को माइनस करो, सैलरी को करो, कमीशन को माइनस करो, इंक्लूडिंग इस कमीशन। तो उसका कमीशन तो मालूम ही नहीं है Q का कितना कमीशन है, तो माइनस कैसे करेंगे। तो मैंने बोला इस केस में एक फॉर्मूला होता है, अपने यूज करेंगे, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। Q का कमीशन कितना होएगा सर, 5,20,000 में से, और उस Q का जो कमीशन उसको भी माइनस कर, तो वो तो है ही नहीं, कैसे करेंगे सर। डोंट वरी, मैथमेटिकली एक शॉर्टकट कर सकते हैं अपने, इसको क्या करेंगे, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ये हो गया आपका 3,36,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105। ये कितना आ जाता है सर आपका, 16,000 रुपया आ गया, ठीक है ना सर, दे देंगे अपने, इसको क्या दिक्कत है। सी वर्किंग नोट कितना आया था सर, सर ये भी डन हो गया सर। अपने 1 2 3 4 सब कर लिए। P इज एंटाइटल टू अ रेंट, इसको तो अपने पहले कर लिए थे, फॉर द यूज ऑफ प्रीमाइसेस। पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर, P का ड्राइंग कितना है, 40,000 रुपीज, Q का है 30,000 रुपीज। सो हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग्स उसको चाहिए, उसको भी घर परिवार चलाना है, उसको चाहिए। लेकिन क्या इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्या इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, ये कुछ जिक्र यहाँ पर हमको कहीं से दिखा नहीं। इसका मतलब व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, व्हेन द डिड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम लोगों ने क्या समझा था, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड। तो ठीक है सर, नहीं देंगे, बस इतना ही करना है अपने आप को, ओके। एंड नोट लिख देंगे यहाँ पर, सिंस द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड। ये नोट लिख के भी अपने सेफ साइड हो गया, एग्जामिनर को कोई स्कोप ही नहीं देना है मार्क्स काटने का, सब एकदम टाइट, सर हम लोगों ने समझा हुआ है, भूल चूक से नहीं हुआ है।
तो फिर ड्राइंग्स कहाँ जाता है? ड्राइंग्स देखो, ड्राइंग्स का जगह ना पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का होता है, लेकिन यहाँ पर उस भी नहीं करना है। सर ड्राइंग्स फिर कहाँ जाएगा? यदि अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर जाएगा। यहाँ पर मांगा भी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, देखते टाइम होगा तो बना भी देंगे। तो मोरलेस अपने जो कुछ भी करना था वो सब कुछ यहाँ पर कर चुके हैं। बस अब अपने को क्या करना है, इसको बैलेंस करना है एंड देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, एंड वो जो प्रॉफिट आएगा वो अपने क्या करेंगे, बिटवीन द पार्टनर्स दैट इज पी एंड क्यू बांट देंगे। और इसके आगे आपका 1,28,000। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो गया सर। तो यहाँ पर देखो 3,20,000 आया ना, इस 3,20,000 का यदि हम क्या करेंगे 5% करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, 16,000 ही आ जाएगा। ये एक मैथमेटिकली डिराइव हो जाता है। आफ्टर के केस में क्या करते हैं ना अपने की, सिंस अपने को ये मालूम ही नहीं है, तो ये माइनस होके कितना है मेरे पास 3,20,000 का 5% करेंगे तो 16,000 आया, लेकिन अपने को तो मालूम नहीं था, फिर भी अपने कैसे कर लिए, मैथमेटिकली चीजों को कर दिए। सो दैट्स इट, आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन में ना यहाँ पर क्या बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए तो बोल रहा है, वैसे मेरे पास ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं बना देता हूं एंड आपको डायरेक्टली समझा देता हूं। इसको जो बैलेंस मिलना चाहिए था दे दिया, इंटरेस्ट कैपिटल मिलना चाहिए था वो भी दे दिया। सर जो मिलता है पार्टनर्स को, जो मिलता है उसको क्रेडिट करते हैं। कमीशन मिला ठीक है, इसको 60,000 सैलरी मिला ठीक है, 16,000 कमीशन दिया वो भी ठीक है, प्रॉफिट जो हम लोगों ने बांटा पीएल अप्रोप्रिएशन से वो भी ठीक है। एक हिसाब से बोला ना, इसका क्रॉस एंट्री है ये, ठीक है, इधर का जो भी चीजें था उसको मिलते हैं, ठीक है, मिल गया इसको। एंड देन यहाँ पर क्या था, उसको जो रेंट भी मिलना था वो भी रेंट भी अपने दे दिए। रेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का था, लेकिन रेंट भी अपने को यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि इससे पार्टनर का कैपिटल जो है ना बढ़ जाता है। नेक्स्ट ड्राइंग्स भी करना पड़ेगा यहाँ पर डेबिट साइड में, क्योंकि ये ड्राइंग्स है ना, जो कैपिटल है वो थोड़ा लेस हो जाता है। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स होता तो हाँ उसको भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पार्टनरशिप डीड ने बोला ही नहीं इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, तो लिखना नहीं पड़ा। तो फाइनली मतलब पी का बैलेंस कितना हो गया, 9,92,000, 4,98,000 हो गया। सो आई बिलीव ये आपका समझ में आ गया पीएल अप्रोप्रिएशन और ये, एंड आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग को लेकर क्लियर हो गया। पिछला वीडियो में, लास्ट डे का वीडियो में अपने क्या किए थे, बिफोर चार्जिंग वाला, और अभी में अपने आफ्टर चार्जिंग वाला भी कवर अप कर लिया। आफ्टर चार्जिंग सो एंड थिंग वाला भी सब कुछ वर्किंग नोट बना के कैसे करते वो भी समझ गए। सो नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना, एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट आप एक सर्टेन रेशियो में बांटोगे, उसके बाद आप एक अलग रेशियो में बांटोगे। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है ना 2-3 अलग अलग रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं है सर, सुनने में थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन जब करेंगे ना चुटकी में हो जाएगा। ठीक है, लेट अस गो थ्रू दैट क्वेश्चन। On 1st April 2019, PQ and R are entered into a partnership with capitals of 60,000, 50,000 and 30,000। 3 पार्टनर्स है, फाइन। R ने एडवांस किया था 10,000 एज अ लोन, ठीक है, और पार्टनर है, R ने लोन दिया है, तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन यदि ना भी बोले तभी भी आपको देना पड़ेगा, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना भी दिया हो। कितना परसेंट था सर, 6% पर एनम। और यहाँ पर डेट भी दे दिया सर 1 अक्टूबर 2000, मतलब 6 महीना के लिए ही है, फाइन कर लेंगे। द पार्टनरशिप डिड कंटेन द फॉलोइंग, इंटरेस्ट इन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स है, वर्किंग पार्टनर्स पी एंड क्यू को सैलरी मिलेगा 200-300 रुपया पर मंथ है यहाँ पर, फाइन। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 4:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:2:1 अप टू ₹70,000, मतलब 70,000 तक का जो प्रॉफिट है ना 4:2:1 में बटेगा। और 70,000 से ज्यादा का प्रॉफिट जो होगा, मान लो 90,000 का प्रॉफिट आया तो 70,000 तो 40, 20, 10 करके बढ़ गया, और जो बाकी का जो 20,000 रुपया है ना वो कैसे बटेगा, आपका इक्वली बटेगा। यहाँ पर दिया हुआ इक्वली, मतलब अलग रेशियो 1:1:1 में बटेगा। सो इस क्वेश्चन में वही एक तो मतलब एक्स फैक्टर है जो कि हम चाहते हैं ये कर ले, ताकि आपका 360 डिग्री कवरेज मिल जाए आपको। ठीक है, सो लेट अस डू दिस बाय नेट प्रॉफिट बीडी। ठीक है, इतना तो अब एक्सपर्ट होते जा रहे हैं सर हम लोग, अभी धीरे धीरे आपका दिख रहा है ना, आपका एक्सपर्टाइज आते जा रहा है। ठीक है, आ रहा है ना शायद, ओके नहीं आ रहा तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1,11,000 बिफोर एबव एडजस्टमेंट, और 10,000 रुपया का जो यहाँ पर लोन था उसके ऊपर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट भी माइनस करना है। सो 10,000 का 6% कितना हो गया, 600, 600 का आधा करेंगे तो 300, 1,11,000 में से 300 माइनस हो जाएगा तो 1,10,700। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 6% में, कोई दिक्कत नहीं है। 60,000 का 6% कितना हो गया सर, 3,600। इधर हो गया आपका 3,000, इधर हो गया आपका सर 1,800, कितना हो गया सर 8,400। Next, interest and drawings at the rate 6% per annum, each due 4,000 at the end of each quarter commencing from 30 जून। जून से स्टार्ट हो रहा है, तो अपने देखते हैं क्या होगा इसमें। ठीक है, एवरेज पीरियड। अब यहाँ पर सर एवरेज पीरियड क्या होगा सर, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, मतलब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना, सो कितना हो गया सर 9, एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग कितना होगा सर 0। ठीक है, 9 + 0/2 करेंगे तो 4.5 आ जाएगा सर, 4.5, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आ जाएगा 360।
सर तीनों में तो सेम ही चीज़ है, तो उतना कोई झमेला नहीं है, तो अपने 360 कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 1080। यहाँ तक तो क्लियर है ना सर, कहाँ से कैसे क्या आ रहे हैं, एकदम बढ़िया से क्लियर होते जा रहे हैं सर। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ड्राइंग का भी झमेला। वर्किंग पार्टनर्स पी और क्यू जो है ना, वर्किंग पार्टनर से, एंड आर जो होगा थोड़ा सा नहीं काम करता होगा उतना ज़्यादा डेडिकेटेडली, तो उसको सैलरी नहीं मिल रहा है। पी एंड क्यू टू गेट सैलरीज ऑफ 200 and 300 पर मंथ, मतलब 2400 और 3600, कितना है 2400 3600 मिला के हो गया आपका 6000 रुपया। तो ये भी क्लियर हो गया सर। सब कितना मजा आ रहा है बांटने में, सब कुछ बांट लिए, बस अपने को क्या बांटना है अब, बस एक ही चीज रहेगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो भी अलग अलग रेशियो दिया है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अपने क्या कर सकते हैं, अलग से वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा कोशिश क्या रहता है ना, जहां तक यदि लेजर में ही अच्छा से यदि बड़ा सा लेजर बना लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी में यदि सब कुछ डाल दे और क्लियर कट रख दे तो एग्जामिनर को चेक करने में भी ईजी होता है और अपने लिए भी थोड़ा सा ईजी रहता है। ठीक है, सो लेट अस डू इट ओवर हियर ओनली, क्योंकि हम यूजुअली यही प्रीफर करते हैं। सो प्रॉफिट तो है मेरा यहाँ पर 97,380 आया। अब इसको क्या करना है सर, फर्स्ट 70,000 को ना कैसे बांटना है मेरे को यहाँ पर 4:2:1 में। सो पी को कितना मिलेगा 40,000, क्यू को मिलेगा सर 20,000 एंड आर को मिलेगा आपको 10,000। सर ये तो बढ़ गया। अब इसके साथ साथ मेरे को क्या बांटना है, बाकी का जो पैसा है, बाकी का पैसा कितना है सर 27,380। ये किस रेशियो में बटेगा सर, इक्वली बटेगा। सर इसको डिवाइड करते हैं और कितना आता है देखते हैं। सर ये तो डेसिमल में आ गया 9126.66, कोई दिक्कत नहीं, इसको राउंड ऑफ कर लो 9127 और यहाँ पर 9126 लिख देना, नहीं तो फिर क्या होगा ना, टोटल मैच नहीं करेगा। 7 7 14 + 6 28, तो यहाँ आ गया 0। ठीक है, नहीं तो फिर टोटल मैच नहीं करेगा, तीनों में 7 7 नहीं लिख सकते अपने, एक को राउंड ऑफ कर दें उतना। यदि आप सर मन में कोई ऐसा पी को मैंने 6 कर दिया होता, बाद वाले को 7, उतना एग्जामिनर समझता है और आपको रॉन्ग नहीं करेगा। सो पी को कितना मिलेगा सर 49,127, क्यू को कितना मिलेगा सर 29,127 और यहाँ पर कितना मिलेगा 19,126। सो ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, यदि जब अलग अलग रेशियो दिया रहे तो। आई बिलीव ये भी अपना क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक बस छोटा सा नोट अपने यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस द डीड वाज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वी शैल बी प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, तो मेरा ये हो गया फुल फ्लेजेड कंप्लीट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो इतना करने के बाद पिछला क्लास में एक, इधर 3-4 क्वेश्चन हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर। आई बिलीव इतना करने के बाद तो आराम से एकदम पीएल एप्रोप्रिएशन एकदम चुटकी में बनने लग जाए। ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल बी डूइंग गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सो यदि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का सिनेरियो हो जाए तो उस केस में क्या किया जाएगा उसको अपने देखने वाले हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सी यू ऑल।